नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी विदेश में डंका बजा रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, ब्रेड नमक से स्वागत करवा रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर दाहिने और बाएं दो दो तरफ लगा करके भारत को इनोवेशन का अड्डा बता रहे हैं, जहां हजारों बच्चे सड़कों पर सो करके रातें बिता रहे हैं। दूसरी तरफ जिस इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जिन कंधों पर इनोवेशन की जिम्मेदारी है, उनकी पीठ पर लाठियां बरसा रहे हैं। 4 राज्य एक साथ, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तो और मोदी का अपना गुजरात, 4 राज्यों में मोदी के खिलाफ सड़कों पर भयंकर बवाल, हजारों की संख्या में बच्चे उतरे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो मामला थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, ज्यादा दमनकारी हो जाता है। दमन तो हर जगह है, लेकिन ज्यादा दमनकारी हो जाता है। लखनऊ में राहुल गांधी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चली, टांग पकड़ करके खींच खींच के ले जाएंगे। ऐसी लाठियां गिरी कि बेहोश हो गए। उसके बावजूद इन युवाओं पर तरस नहीं खाए साहेब और साहेब के सिस्टम में बैठे लोग। उठा ले गए, गिरफ्तार किया, बसों में ठूस दिया। ये हालत इस देश की बना दी है इन्होंने कि युवा अगर अपने हक की आवाज न उठाए तो हर दिन सुबह दोपहर शाम ठगा जाए, और आवाज उठाए तो लठियाया जाए। 17 तारीख को राहुल ने खुद मैदान में उतरने का ऐलान किया है। 17 तारीख को नहीं, 17 तारीख से। 17 तारीख पहला दिन होगा जब राहुल मैदान में उतरेंगे कोटा से। उसके बाद ये कंटिन्यूटी में कोटा, फिर जो है इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना, दिल्ली और आगे के कार्यक्रम बनाया जाएगा। क्या राहुल के मैदान में उतरने से पहले लाठियां इसलिए बरसाई जा रही हैं कि राहुल के साथ खड़े होने से डर जाएं ये बच्चे, घबरा जाएं कि अभी इतना लठियाया जा रहा है, राहुल के साथ देख लिया गया तो भविष्य बर्बाद कर देंगे। यहां तो खुलेआम कैमरों पर पुलिस वाले कहते हैं कि भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। कैमरों पर रिकॉर्ड होता है। तो कहीं इसलिए तो नहीं इनको लठियाया जा रहा है, उठाया जा रहा है? ये कई सारे सवाल है। विजुअल्स के साथ, विजुअल काफी है, और विजुअल में हर मतलब क्षण में, हर 10 सेकंड 20 सेकंड पर बड़ी हैपनिंग है। पूरा विजुअल हम दिखाएंगे, खासकर लखनऊ का, उसके बाद हम संक्षेप में चलेंगे। लेकिन लखनऊ वाले में पूरा एक बार आप लोग गौर से देखिएगा। भाव के साथ, भाव को ले आइए स्क्रीन पर, देख करके तब चर्चा शुरू करें। स्वागत है भाव। लखनऊ का विजुअल चला दीजिए, देखिए जरा लखनऊ में हालत। हाँ, पहले हेडलाइन में भी पढ़ लीजिए, न लगे कि हम गलत बता रहे हैं। लखनऊ में नीट और पेपर लीक पर महासंग्राम, राजभवन घेराव के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प, लाठीचार्ज में छात्र बेहोश। चलिए चला दीजिए विजुअल।
जहाँ पे विजुअल रिकॉर्ड हो रहा होगा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा फॉरवर्ड। हाँ चलाइए चलाइए। चले बच्चा चल, एक मिनट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान देखिए पीछे तान तान के जा रहा है। एक भाई इसका एक्सेस बढ़ा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में इतना दम नहीं है कि वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोक सके। होनी चाहिए। जिस हमारी एक ही स्पष्ट मांग है, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। यूपी के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बर्बरता के साथ इनके साथ सलूक किया गया है, जैसे हम आतंकवादी हो। सिर पे चोट दिए हैं। कहाँ पे चोट लगी है? सिर पे चोट दिए हैं मारे। किसने मारा है? पुलिस लोग ने मारा है। अच्छा, कितनी देर से बेहोश हैं? ये लगभग 15 मिनट हो गया। अच्छा, अब अभी तक कोई एम्बुलेंस आई? नहीं, अभी नहीं कोई आया एम्बुलेंस। नाम ना कोई क्या आया। है? ये हरी नाम है, पूर्वांचल से आए थे। तो ये हैरी नाम के कार्यकर्ता हैं जिनको इनके दूसरे साथी टांग कर ले जा रहे हैं। इनकी अब साइड में विजुअल चलाइएगा, थोड़ा थोड़ा, याद नहीं भी चलाएंगे चला दिया है, रहने दीजिए। भाऊ क्या फर्क है, ये राहुल गांधी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लाठी खा रहे, गिरफ्तार हो रहे, बेहोश हो रहे, मुंह फूट रहा, नाक फूट रही, हाथ, हमने बिलासपुर में देखा था जो छत्तीसगढ़ में, वहां पर हॉस्पिटल में टांग टांग के ले जाना पड़ा, मुंह नाक सब फूट गया था, यहाँ की स्थिति। और एक और भी अभी आंदोलन शुरू हुआ है, वहां भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है। वहां एक मतलब आप सुई तिनका किसी को नहीं चुभने वाला है। हम ये नहीं कहते कि उनको भी लठियाओ, ये कह रहे हैं कि वहां पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। मैंने वीडियोस देखे वहां के भी, वहां बाकायदा टेंट में पुलिस ये देख रही है कि कोई अराजकता ना हो। प्रदर्शन किया, ये परमिशन दी जा रही है प्रदर्शन की बाकायदा, और यहां पर लाठियां बरस रही है। कुल मिलाकर इस देश में विरोध की जगह अब वर्तमान लोकतंत्र में नहीं है। जो लोकतंत्र मनुस्मृति से चलता हो उसमें विरोध की जगह नहीं है। और काश कांग्रेस पहले दिन सत्ता में आने के बाद यदि ऐसा ही रवैया होता तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता, जन्म नहीं होता। ये तो कम से कम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जेल में गए हैं, जिनका इतिहास जेल का नहीं, जिन्होंने शहादतें दी है, जेल में गए हैं कांग्रेस पार्टी में। पहले प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल का 8 से 9 साल का समय जेल में बिताया है, जवाहरलाल नेहरू ने। जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों से पैसे लेते थे मुखबिरी के, अंग्रेजों की सेवा में लगे थे मेवा खाने के चक्कर में, वो क्या संघर्ष करेंगे? यदि ऐसा ही विरोध को तानाशाही रवैये से, बर्बरतापूर्ण रवैये से रगड़ दिया होता
तो ये जीवन में राजनीतिक सोच विचारधारा पैदा ही नहीं होती। संघ की दुकान कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने संविधान पे विश्वास रखा और विरोध को जगह दी, विपक्ष को जगह दी, विरोध करने के अधिकार का इज्जत की, उसको बाकायदा परमिशन दी। तो विरोध करते करते सत्ता पक्ष में बैठ गए, और जब सत्ता पक्ष में बैठ गए तो ओरिजिनल कर्नल जो है मनुस्मृति का वो बाहर आ गया। योगी आदित्यनाथ संविधान से सरकार चला रहे हैं कि या गोरखनाथ के मठ जैसा उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, ये देखना होगा। इस्तीफा ही मांग रहे थे बच्चे। मठ भी ऐसे नहीं चलता भाऊ, मठ भी ऐसे नहीं चलता। मठ में भी ऐसा नहीं है कि भक्तों जो है, अगर हमारे पसंद का भक्त नहीं आया तो उसको वहां से खदेड़ देंगे, प्रसाद नहीं देंगे, भगा देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, भगवान के चरण नहीं छूने। आशीष जी, पहले मठ जो थे, एक मतलब गोरखनाथ मठ की मैं क्या बताऊं, आप तो उस क्षेत्र से हैं। गोरखनाथ मठ से कौन लोग जुड़े, गोरखनाथ मठ में योगदान किन किन का है, यदि उसका गौरवमय इतिहास देखा जाए तो आज उसी पीठ के पीठेश्वर यदि इस रवैये के साथ आते हैं तो वो गोरखनाथ पीठ का भी अपमान है। मैं मानता हूं कि पीठ ऐसे नहीं चला करते थे, और गोरखनाथ पीठ तो बिल्कुल नहीं, जहां सर्वधर्म जाति सबको एंट्री है। गोरक्ष पीठ भारत में, मतलब अगर मैं निजी तौर पर कहूं, जितना हम लोग पढ़े समझे उसको, भारत में सामाजिक क्रांति का पहला अड्डा था, पहला स्थान सामाजिक क्रांति, जहां पर जातीय भेदभाव के खिलाफ, मतलब गोरक्षनाथ प्रभु वो मतलब भगवान गोरक्षनाथ, आप जिस नाम से पुकारिए, वो तो सामाजिक क्रांति के खुद ही जो है प्रणेता थे। वो खुद है, दलित मुसलमान सब शामिल है गोरक्षनाथ पीठ में, सबका अंशदान है। मैंने यही कहा, और दलित ही तो दलित ही सबसे ज्यादा। पीठ जिसने स्थापित किया, जिन मापदंडों के साथ पीठ स्थापित हुआ, जिन लोगों ने वो स्थापित किया, जिस हिसाब से समाज वहां जुड़ा, यदि हम वहां साहू जी का नाम लेते हैं दक्षिण की तरफ या मध्य भारत में, या फिर ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, तो क्या बराबरी का दर्जा हम गोरखनाथ मठ को नहीं दे सकते? उतना ही अच्छा सामाजिक क्रांति का काम किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो एक राजनीति का अड्डा बन गया। मतलब किसको मार रहे हो? अपने ही बच्चों को मार रहे हो। ये पाकिस्तान के नहीं है, ये घुसपैठिए नहीं है, ये इसी देश का भविष्य है। कितनी जिंदगी जी लेंगे अभी वर्तमान जो लोग सत्ता में बैठे हैं? आने वाला समय इन बच्चों का है जिन पे लाठियां बरस रहे हैं आप। आने वाला समय इन्हीं का तो खराब किया जा रहा है कि इनका आने वाला समय ही खराब हो जाए बेचारों का। ये अभी यूपी लखनऊ था, लखनऊ का कुछ और बच्चा हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो अगले स्टेट पर चलिए, जरा आगे चलिए। अभी छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, सब एक एक करके दिखाइए। ये चंडीगढ़ देखिए, पहले चंडीगढ़ फिर छत्तीसगढ़ आएंगे, चला दीजिए, चलाइए वीडियो। ये चंडीगढ़ में देखिए आप भीड़, और चंडीगढ़ में कांग्रेस में हालांकि हाँ, और अगर बयान हो, बाइट आवाज हो तो चलाइए, नहीं तो चलने दीजिए वीडियो। जहां ऑडियो होगा वहां खोल दीजिए। चंडीगढ़ में कांग्रेस के नॉर्मली जो है यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई के कार्यक्रम में बाकी नेता नहीं शामिल होते। देश है हमारे, कि देश जो भारत देश है, हमारे देश का जो शिक्षा मंत्री है, बीजेपी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पैसों के लालच में पूरे देश भर में पेपर लीक माफिया चला रहा है। पैसों के लालच में देश के और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। देश का गद्दार है ये धर्मेंद्र प्रधान। और प्रधानमंत्री जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो देश का गद्दार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती,
वो इस्तीफा नहीं देता। यूथ कांग्रेस इसी तरह पूरे देश भर में संघर्ष करती रहेगी, सड़कों में उतरेगी। और यूथ कांग्रेस के साथ भारत देश का युवा ईंट से ईंट बजाकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, ये संघर्ष चलता रहेगा साथियों। जब तक ये देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान, जो पैसों के लालच में छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, पैसों के लालच में देश के भविष्य को बेच रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम सब यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आप सब यूथ कांग्रेस के साथी हो, राहुल जी के बब्बर शेर हो, राहुल जी के सिपाही हो। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी जोश से देश के लिए, देश के युवाओं के लिए आप संघर्ष करो। फिर मैं कहता चंडीगढ़ हूँ, कई बार हाँ। लगता है कि रिपीट होता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ, यदि इतना ही कांग्रेस का वर्चस्व इन तमाम जगहों पे होता तो कांग्रेस कभी विपक्ष में नहीं बैठती। मैं फिर कह रहा हूँ आशीष जी, इसमें 40% यूथ कांग्रेस के होंगे तो 60% वो बच्चे हैं जिनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये वो लोग हैं जिनके वेदनाओं को शब्द यूथ कांग्रेस ने दिया तो वो यूथ कांग्रेस के साथ चला दी। ये वो लोग हैं कि उनको लगता है कि वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वो अल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं कि हमें कौन नेतृत्व दे सकता है, हमारे वेदनाओं के लिए कौन लड़ सकता है, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कौन, किस पे विश्वास रखा जा सकता है। इसलिए ये जो क्राउड दिखता है, नेता तो है, लेकिन जब क्राउड पीछे दिखता है तब ये समझ में आता है कि ये उन बच्चों का आंदोलन है जिनके भविष्य को बर्बाद किया धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने। आज युवा कांग्रेस के साथी सड़कों में है क्योंकि एक ही बात है कि हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश का गद्दार है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान पैसों के लालच में पेपर लीक माफिया हमारे देश में चला रहा है। और जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यूथ कांग्रेस यूं ही संघर्ष करता रहेगा। देखिए, जो लोग मुद्दा सेम है, मुद्दे में हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के नेतृत्व में ये संघर्ष काफी देर से कर रहे हैं। राहुल जी वो नेता हैं जो सबसे पहले इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और सालों साल से बात कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ के बाद अगले सवाल से पहले जरा चलते हैं छत्तीसगढ़, भिलाई। छत्तीसगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पंजाब में मैं बताऊं, ये अभी चंडीगढ़ आपने देखा, जब ये हम चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ये डिबेट हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, उस वक्त मोहाली में, इस वक्त ताजा बीच में बिल्कुल अपडेट अभी मिली कि मोहाली में अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। मोहाली मतलब पंजाब में, चंडीगढ़ के बाद मोहाली, और छत्तीसगढ़ में। मतलब ये भी नहीं है कि प्रदेश छू करके नहीं जा रहा है ये आंदोलन। आप संख्या देखिए जरा, ये छत्तीसगढ़ में इससे पहले भिलाई में तब आया है जब बिलासपुर में लाठियां गिर चुकी हैं, लाठियां, वाटर कैनन, घायल हुए, अस्पताल गए, सब बिलासपुर में हो चुका है। उसके बाद ये रात के अंधेरे में मसाल रोशन हुआ है फिर भिलाई में। ऑडियो खोली नहीं तो बहुतों में तो म्यूजिक व्यूजिक लगा करके चला रहे हैं, तो इसलिए ऑडियो की दिक्कत। ऑडियो जिसमें आप लोग को नहीं सुनाते हम, उसमें मजबूरी होती है कि म्यूजिक लगा देते हैं लोग वीडियोज में। थोड़ा इसमें सब चीज अच्छी है, लेकिन कांग्रेस अपने ही प्रोडक्ट को, बीजेपी दूसरे के दुकान का सामान बेच देती है अपना बता करके, और कांग्रेस अपने शोरूम का सामान नहीं बेच पाती। यही एक फर्क है। कांग्रेस वाले दूसरे दुकान में खड़े होकर के काउंटर पे देखे कि दुकानदार गया है कहीं लघुशंका करने के लिए, वॉशरूम गया है, उतने में 2 पीस बेच देंगे दूसरे दुकान का कि हमारी ही दुकान है, लो जल्दी पेमेंट करो। और ये कांग्रेसी हैं, ये अपने शोरूम में रहते हैं और वहीं पे सोए रहते हैं। कस्टमर आते कहते नहीं अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत है, अभी आराम कर रहे हैं, जाओ बाद में आना। ये एक फर्क है। हाँ। मुझे 2 दिन पहले, मैं मतलब कल ही मैं पुणे में था, मुझे एकदम याद आ गई। पुणे इसके लिए बहुत बदनाम है कि बस वहाँ 1 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती है और फिर 4 बजे खुलती है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा ग्राहक आ जाए, नहीं दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा ही है। प्रोटेस्ट जाओ, इसमें इसको फिल्मों जैसा बनाने से क्या मतलब है? म्यूजिक लगाओ, पीछे गाने लगाओ, इससे थोड़ी ना कुछ होता है। बेसिकली आपका जो खबर है, खबर तो उस भीड़ बताती है कि लोग कितने हैं, खबर ये बताती है कि लोग कैसे नारे लगा रहे हैं, एम्बियंस कहाँ है। लेकिन अभी क्या है, सब डीजे सिस्टम चालू हो गया, या भगवान को भी डीजे से बुलाते हैं।
अब छत्रपति मतलब अब रामनवमी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हो, डीजे चाहिए लोगों को, ये भी एक नया सिस्टम चालू हो गया है। ये क्या है मतलब, अब ओरिजिनल चीज पीछे रह जाती है और बाकी चीजें हावी हो रही है। अरे टीवी इनको दिखाएगा नहीं, मेन स्ट्रीम इनको दिखाएगा नहीं, दिखाने लायक होगा। आप बताइए, लाठियां चली हैं, कौन डिबेट किया कि कांग्रेसियों पर लाठी चली? कोई नहीं। कोई जो अल्टरनेट मीडिया 2-4 आदमी गिन चुन के हैं, 2-4-5 लोग जो चलाते हैं कि भाई चलो क्या कर रहे हैं ये सब, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बेचारे चलाएंगे। इससे म्यूजिक चलेगा तो कॉपीराइट हो जाएगा। इन सबको इस बात में कांग्रेस वालों बड़ा होता है कि पता नहीं कैसे इनको कौन लोग इनके प्लानिंग करने वाले हैं। कम से कम बिना म्यूजिक का आप रॉ फीड दे दो, उसके बाद आप मुगले आजम बनाते रहो। हम लोग कौन मना कर रहे हैं? आप बनाओ, मुगले आजम रिलीज करो, रॉ फीड दे दो, कम से कम चलाने लायक हो। अगर 2-4 आदमी चला रहे हैं तो कम से कम चला पाए। जरा चलते हैं अब हम घर में मोदी जी के गुजरात में दिखाइए, वहां भी। अब कहिए गुजरात में इतनी भीड़, कांग्रेस का तो संगठन ही खत्म हो चुका है गुजरात में, यही तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। भाव देखिए, चलाओ बिजुल भैया, अहमदाबाद है, बताइए। गुजरात में तो संगठन ही खत्म था। अगर गुजरात में यूथ कांग्रेस, यहाँ पर राहुल गांधी नहीं उपस्थित है कि राहुल को देखने के लिए चले आए हैं लोग, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, उदय भानुचिब और उसको विनोद जाखड़ को देखने कौन आ रहा है? वहां पर तो वही आएगा जो लड़ाका है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आ रहा है, वही आएगा। वहां पर देखने उखने वाला कोई चक्कर नहीं है। और ये अगर भीड़ अहमदाबाद में है भाऊ, तो मैं उस बात से 200% बार कह रहा हूँ, खासकर सहमत। ये कांग्रेसियों का भीड़ की भीड़ नहीं है, ये देश की युवाओं की भीड़ है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि नीट के पेपर लीक और सीबीएसई के जो धांधली हुई, उसके बाद बाकी जगह भी पेपर लीक हो गए। बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं कि एक नीट वाले ही लोग होंगे इसमें, वो लोग भी है जिनके कई प्रश्न हैं। आशीष, हम आज एग्जाम लीक हो गई, लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम देखिए, आज एजुकेशन के लिए प्रोवाइड क्या करते हैं ये देखिए। हमारी सरकारें कितनी झूठ बोलती है, कितने झूठ वादे किए जाते हैं, पार्लियामेंट में झूठ परोसा जाता है। कम से कम एक जगह वो थी कि जहां झूठ नहीं बोला जाता था, आजकल वहां आंकड़े झूठे दिए जाते हैं। आज मुझे ताज्जुब लगा कि मराठी अखबारों में, आशीष जी, मराठी अखबार में फुल पेज विज्ञापन है ऊर्जा को लेके, कि ऊर्जा में उत्तर प्रदेश कितना आगे है। मैं खुद ही हंसा जब मैं एयरपोर्ट पे अकेले ही खुद हंस पड़ा। तो एक जानने वाला है, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया अशोक जी? जो एयरपोर्ट पे अखबार होते हैं उसमें से मैं पढ़ रहा था, तो मैंने बोला नहीं, मुझे हंसी आ गई दोगलेपन की। बोले कौन सा दोगलापन? मैंने बोला ये देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा फोटो छपा है फुल पेज, कि ऊर्जा में क्या प्रगति की है मोदी जी के इसमें। तो बोला फिर इसमें क्या गलत बात है? कांग्रेस भी जब कुछ अचीवमेंट करती थी तो बताती थी फोटो छपते। मतलब मुझे फोटो पे ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे इस पे कंटेंट पे ऑब्जेक्शन है। बोले क्यों? मैंने बोला मेरा ऑफिस उत्तर प्रदेश में ही है। कई बार बीच में ऑफिस से हमको कहीं और जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बिजली जाती है कि हमारे इन्वर्टर भी काम करना बंद कर देते हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि इन्वर्टर नहीं है, और 4-4 घंटे के बैकअप वाले इन्वर्टर राम बोल देते हैं। हाँ। तो वहां राम नाम सत्य हो गया बिजली का, और वहां ये पूरा पेज का विज्ञापन, करोड़ों रुपए का खर्चा, ये विज्ञापन का, महाराष्ट्र में विज्ञापन छप रहे उत्तर प्रदेश के, ये बताने के लिए कि ऊर्जा में कितना हम अचीवमेंट किए हैं। मैं इसलिए हंस रहा था, ये अपने आप पे हंस रहा था कि वाकई हम इतने मूर्ख हैं कि इस सरकार हमको बिल्कुल घोषित कर दिए है। उत्तर प्रदेश के वासियों, महाराष्ट्र के वासियों, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग मिलेंगे नहीं। एक देखो अभी मूर्खता का नमूना। अब मैं कहूंगा आप कितना हम अच्छा काम कर रहे हो, तुम ताली बजाओगे, क्या बताएं? तो ऐसे एजुकेशन को लेके इतने भयानक भयानक प्रॉब्लम्स है। ये तो हम जब नीट की बात करते हैं या पेपर लीक की बात करते हैं, जब विद्यार्थियों से बात करते हैं,
शिक्षकों से बात करते तो वो कहते कह रहे ये तो भैया टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो वो हिमनग दिखता है ऊपर 2 फुट, नीचे हिमालय है। जो शिक्षा नीति में इन्होंने खेल किए हैं, छत्तीसगढ़ का सर्कुलर तो दिखाई दिया था मैंने आपको। हाँ, बस अब अगला सर्कुलर शाखा लगने का ही है कि सुबह संघ से कोई व्यक्ति आएगा, वो स्टूडेंट की शाखा लगाएगा, लट लेके वो घुमाना बता देगा, बाकी चीजें तुम्हारे दिमाग में गोबर भर देगा, और फिर आप पढ़ने जाइए, और फिर आप कहिए बायोलॉजी का टीचर्स को ये काहे पढ़ा रहा भाई। ये हमारे यहाँ तो गणपति का सबसे पहले सर्जरी हो चुका था, प्लास्टिक सर्जरी। गणपति का प्लास्टिक सर्जरी सिखाओ। कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है, न्यूटन मूर्ख थे। पुष्पक विमान कैसे ऊपर उड़ते थे? ये तो बात सही सुना। है। लॉ कहाँ है लॉ ऑफ ग्रेविटी? सही बात है। मोदी जी फेंकते हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए आपने देखा? नहीं आशीष जी, वो उतनी ऊंची फेंकते हैं, उतनी ऊंची फेंकते हैं कई बार तो पृथ्वी के ग्रेविटी के बाहर चला जाता है, कभी वापस गिरे नहीं धरती पे। वो अब नहीं, उनसे बड़े तो कोई नहीं, उनसे बड़े नहीं। ये जो रॉकेट लॉन्चर भी, यदि मोदी जी के यूं मुंह के सामने कोई ऐसा सैटेलाइट रख दे तो वो तो रॉकेट लॉन्चर से जल्दी पहुंचा देगा ऊपर, इतने जोर से फेंकते हो। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। लेकिन इसके साथ आखिर में हम बता दें, 17 तारीख से राहुल गांधी, हमने चर्चा भी की थी, और आज इसलिए क्योंकि अभी लाठियां बढ़ती जा रही हैं। 17 को पहला कार्यक्रम है। शुरुआत ही जो कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग राहुल गांधी ने बुलाई थी 3 दिन पहले, 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी। सभी प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, केंद्र शासित प्रदेशों के, मतलब जितनी पीसीसी है, सब पीसीसी अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रभारी, सारे महासचिव, सबको बुलाया था। और उस दिन हुआ कि अब ये वक्त जो अंदर से खबर आई कि उन्होंने कहा कि अब ये सब जो है टाइम नहीं है कि बाइट और बयान से काम चलेगा, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा सबको, जिसमें सारे प्रदेश यूनिट को एक्टिव होना होगा और हर शहर में करना होगा। उस दिन प्लानिंग नहीं थी। हमने सवाल भी किया था कि ये प्लानिंग कब आएगी, ऐसा नहीं खाली राहुल का भाषण होकर रह गया और प्लानिंग ना आवे। लेकिन 2 दिन के भीतर पहली प्लानिंग आई, और पहली प्लानिंग में इंजन बनने का काम फिर खुद राहुल गांधी ने किया है। राहुल ही उतर रहे हैं और इंजन अपने साथ बनाने के लिए जो ऊर्जावान यूथ है उनको लेकर के। बाकी इसके साथ पूरे कांग्रेस के प्रोग्राम आएंगे, लेकिन राहुल शुरुआत कर रहे हैं कोटा से। कोटा के बाद इलाहाबाद। हमने बड़ी विस्तृत इस पर बताया था आपको कि ये जो 4 सेंटर चुने हैं, ये इंडिया में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, तैयारी करके पास होने के बाद बेंगलुरु पूरे बहुत सारी जगह हैं, लेकिन तैयारी करने वाले 4 ऐसे जगह जिनको चारों को जोड़ दे तो इन चारों जगहों पर 1 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं। कोटा मेडिकल की तैयारी वही मक्का मदीना बना हुआ है। कोटा आईआईटी इंजीनियरिंग, कोटा तो बहुत बड़ा गढ़ है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इलाहाबाद में सिपाही और दरोगा से लेकर के और आईएएस आईपीएस पूरा भरा हुआ। अकेले इलाहाबाद में 20-25 लाख, हमको लगता है, अंदाजा मेरा कम ऊपर बच्चे मिल जाए, 20 लाख। उसके बाद पटना में बैंक पीओ से लेके और सिपाही से लेकर के आप देखिए कोचिंग का। और फिर दिल्ली नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस तक, मुखर्जी नगर से राजेंद्र नगर तक, सारा तो सिविल सर्विसेज का हब है। तो ये जो है ये बहुत बढ़िया सिलेक्शन, मतलब कभी कभी ही तारीफ करने का मौका मिल पाता है कांग्रेस का। ये राहुल का प्लान बहुत बढ़िया है। समय आ गया है कि लीडर को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं वो करना होगा। फिर मुझे, क्योंकि मराठी हूं तो थोड़ा, और तुम जब इतिहास का सबसे बढ़िया स्टूडेंट, मतलब मैंने जीवन में बहुत इतिहास पढ़ने वाले देखे, लेकिन इतिहास समझ के याद रख के सही मायने में समझने वाला चित्रांश है, मुझे इस बात का गर्व है। तो चित्रांश, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज भी
मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, हिंदवी स्वराज्य की, स्वराज्य की, हिंदवी स्वराज्य की, हिंदू राष्ट्र की नहीं, हिंदवी स्वराज्य की। तो उनकी लड़ाई के तरीके अलग थे, लेकिन छत्रपति संभाजी के लड़ाई के तरीके एकदम अलग थे, जिसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते थे। मराठा सेना का सबसे बड़ा टेंशन शत्रु नहीं होता था, संभाजी का आक्रामकता होती थी, क्योंकि सामने से सेना आ रही है, इधर से सेना आ रही है, पता पड़ा कि सेना के बीच में से घोड़ा जो निकल गया आगे, पीछे भाग रहे लोग जी जान लगा के कि हमारा राजा जा रहा है आगे, अकेला घुस रहा है विरोध की सेना में, शत्रु के सेना में, कहीं उसको कुछ नहीं हो जाए। कई बार समझाया होगा, कितनों ने भी समझाया होगा ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे। और जो पकड़े गए संभाजी महाराज, और मराठों के गद्दारों से पकड़े गए, इसमें कोई मुसलमान नहीं था, कोई ओबीसी नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था, वो अपने सगों से, अपने रिलेटिव से पकड़े गए, उन्होंने मुखबिरी करके पकड़वा दिया, नहीं तो वो जीवन भर एक भी युद्ध नहीं हारा, रिकॉर्ड है। तो वैसा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की अब जरूरत है संघर्ष की, क्योंकि अब ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए काम नहीं होगा। और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को वाकई मैं सैल्यूट करता हूं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को बिना नागा, कोई रेस्ट लिए बगैर, इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, शहर दर शहर, शहर दर शहर, पूरा उपमहाद्वीप भारत नाप दिया है उन लोगों ने। एक पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया है राहुल जी के लिए। अब ये राहुल जी को लीड करना है, बस इतना ही देखना है। राहुल जी का जब ये संघर्ष शुरू हो जाएगा रास्ते पे, उस दिन ये जो स्लीपर सेल बैठे हैं इधर कांग्रेस में, वो बयानबाजी के जरिए कुछ विपरीत वातावरण तैयार कर दें, क्योंकि उनको ऑर्डर हो गए होंगे बीजेपी हेडक्वार्टर से कि वो राहुल जी की अब यात्रा को विफल करना है, कुछ तो भी मूर्ख जैसा बयान दे दो। तो ये जय गुरुदेव गैंग हो या फिर वो लुंगी गैंग हो, जो भी हो, इनसे जरा राहुल जी को सतर्क रहना है। बच्चे तो तैयार बैठे हैं साथ देने को, बच्चे, और इन बच्चों के बीच में ये उदय भानु और जाखड़, इन दोनों ने गजब काम किया। हम तो इन दोनों को सम्मानित करते हैं, हम लोकतंत्र के, हम कांग्रेसी के रूप में नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप में। लेकिन ये बेचारे आ ही नहीं पाएंगे डर के मारे। इनको लगा कि न्यूज लॉन्चर जाएंगे तो पता चला ऊपर वाला कहे कि तुम हटो, अब तुम एनएसयूआई प्रेसिडेंट ही नहीं रहोगे, हट जाओ तुम, तो लड़ाई होगी। वेणुगोपाल कहेगा उधर चलेंगे, ऐसा उधर तुमको एनएसयूआई का अध्यक्ष ही नहीं रहने देंगे, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई, जाओ, बहुत कर लिए प्रदर्शन। नहीं तो हम तो सम्मानित कर, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला किसी पार्टी में हो, भाजपा में कोई लोकतंत्र की लड़ाई के लिए आज खड़ा हो जाए तो हम पक्का उसको सम्मानित करेंगे, और उसके लिए हम भी उसके साथ खड़े होंगे पीछे। लेकिन भाजपा में वो साहस ही नहीं है किसी को। नहीं, लोकतंत्र और भाजपा ये साथ हो ही नहीं सकते, दोनों विपरीत लोग हैं। चलिए इजाजत दीजिए हमें, अब तो ज्यादा वक्त है नहीं राहुल के भी मैदान में आने में, और ये सब पहले से है ही है मैदान में। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। एक का जिक्र किया था हमने, जयपुर में जो सीजेपी का हुआ था, उसका आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जो हमने कहा वो कोई गलत नहीं, कि पुलिस प्रोटेक्शन में कैसा काम हो रहा था। हाँ, सब जगह बाकायदे आप देखिए उनका, और यहाँ देखिए लाठियां चलते हुए, बाप रे बाप, इतना जमीन आसमान का अंतर है। कई बार तो ऐसा फील होने लगता है कि एबीवीपी का वो या भाजयुमो का प्रोटेस्ट है, भाजपा के ही लोग हैं, जितनी सुरक्षा और उनके लिए व्यवस्था होती है। फिर इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।